Hello everyone, I am Palak Singh. Today we are knowing the topic of gravitation. उसमें हम पढ़ेंगे पृथ्वी के द्रव्यमान तथा घनत्व की गणना. तो सबसे पहले पृथ्वी के द्रव्यमान में इसको हम विद थ्योरी के साथ लिखेंगे. तो इसमें सबसे पहले हम लिख सकते हैं कि जस्ट वेट सुनो, यहाँ पे इसमें सबसे आज हम टॉपिक पढ़ेंगे पृथ्वी के द्रव्यमान तथा घनत्व की गणना करें. कैसे किस प्रकार से हम कर सकते हैं. तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे कि माना पृथ्वी का द्रव्यमान, पृथ्वी के द्रव्यमान को हम मानते हैं एमी, और जो त्रिज्या है पृथ्वी की उसे हम मानेंगे आर ई. सो त्रिज्या आर ई है, और पहली स्थिति में हम द्रव्यमान की गणना करनी है. ओके. और इसमें हम एक फॉर्मूला जानते हैं. ग्रेविटेशन का बेसिक फार्मूला होता है दैट जी आर ई स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल जी एम ई. ये बेसिक फार्मूला हम पढ़े हैं. ओके. सो अब हम इसको लिखेंगे. तो फिर हमें निकालना क्या है, एम ई का मान. तो हमें एम ई बराबर यहाँ फार्मूला बन जाएगा जी आर ई का स्क्वायर अपॉन कैपिटल जी. अब हम इसमें वैल्यूज़ देखते हैं. हम स्मॉल जी इज इक्वल टू जानते हैं 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर वैल्यू होती है. एंड आर ई रेडियस ऑफ अर्थ वी टू ऑल नो व्हाट्स द वैल्यू 6.37 मल्टीप्लाई 10⁻6 मीटर. देन कैपिटल जी की वैल्यू भी होती है हमारी 6.67 मल्टीप्लाई 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर. अब ये जो जितने भी वैल्यूज़ हैं इस वाले में हम ये जो फॉर्मूला गिवन है हम इसमें पुट करेंगे. सो एम ई इज इक्वल टू निकल कर आएगा मेरा 9.8 इज इक्वल टू आर ई 6.37 मल्टीप्लाई 10⁻6 इज ऑफ द होल स्क्वायर एंड जी का वैल्यू 6.67 मल्टीप्लाई 10⁻11. सो एम ई इज इक्वल टू निकल कर आएगा 6 मल्टीप्लाई 10⁻24 के जी. ये हमारा अप्रॉक्स में वैल्यू है दैट मास ऑफ अर्थ. अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू गिवन है मेरा दैट मास ऑफ अर्थ इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई 10⁻4. तो एम ई इज इक्वल टू निकल के आ गया वैल्यू 6 मल्टीप्लाई 10⁻24. अब हमें निकालना क्या है, हमें पृथ्वी का द्रव्यमान की गणना करनी है और घनत्व की गणना करनी है. हम द्रव्यमान की गणना कर चुके हैं, अब घनत्व की गणना करते हैं. घनत्व की गणना को करने से पहले हम पृथ्वी का औसत घनत्व को हम रो से रिप्रेजेंट करेंगे, रो से. ओके. यहाँ हम लिख देते हैं यदि पृथ्वी का औसत घनत्व रो हो तो. ओके. रो है ये. अब इसमें हम वी टू ऑल नो दैट फार्मूला दैट मास इज इक्वल्स टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी. मतलब द्रव्यमान बराबर आयतन गुणे घनत्व. हमें घनत्व चाहिए है तो डेंसिटी चाहिए. डेंसिटी इज इक्वल्स टू बराबर बन जाएगा मास अपॉन वॉल्यूम. सो हम इसे फॉर्मूला डायरेक्टली बेसिक इसमें लिख सकते हैं रो इज इक्वल टू एम अपॉन वी. अब एम हमारा क्या है यहाँ पे, मास ऑफ अर्थ. सो मास ऑफ अर्थ का फॉर्मूला हमारा ये गिवन है. तो हम यहाँ पे पुट कर देंगे ये वाली वैल्यू जी आर ई का स्क्वायर अपॉन कैपिटल जी. एंड ये जो वी है ये हमारा वॉल्यूम है. वॉल्यूम ऑफ अर्थ हमारे पे हम मान सकते हैं 4/3 पाए आर ई ऑफ द क्यूब. आर यहाँ पे हम रेडियस ऑफ अर्थ ही रखेंगे. अब हम जब इसे सॉल्व कर देंगे तो यहाँ पे हमारा बनेगा आर ई, इस ये वाला 3 का वैल्यू ऊपर जाएगा तो यहाँ बनेगा 3g आर ई का स्क्वायर अपॉन जी मल्टीप्लाई 4 पाई आर ई का क्यूब. यहाँ से जब इसको फिनिश करेंगे हमारा एक आर ई बचेगा और फिर हमारा यहाँ पर बन जाएगा रो इज इक्वल टू 3g अपॉन 4 पाई कैपिटल जी आर ई. सो ये वाली हमारी पूरी वैल्यू रो इज इक्वल टू 3g अपॉन 4 पाई आर क्यूब इंटू आर ई, ये वाली वैल्यू हमारी बन जाएगी. अब इसमें जो वैल्यूज़ थे हमारे ये वाले, इन वैल्यूज़ को हम इस वाली में भी पुट कर देंगे रो के फॉर्मूले में, डेंसिटी के फॉर्मूले में. सो 3 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई जी का मान हमारा 9.8 था, देन 4 मल्टीप्लाई पाई का वैल्यू 3.14 एंड जी का वैल्यू जो होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जिसे हम कहते हैं, ये हमारा बनेगा 6.67 मल्टीप्लाई 10⁻11 एंड रेडियस ऑफ अर्थ हमें ये लर्न होनी चाहिए वैल्यू 6.37 मल्टीप्लाई 10⁻6 होता है. और जब हम इसको पूरा कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे हमारा अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू 5.5 मल्टीप्लाई 10⁻3 केजी पर मीटर क्यूब अप्रॉक्स में ये वैल्यू
निकल कर आता है। सो हमारा टारगेट इसमें क्या करने का था कि पृथ्वी का द्रव्यमान और घनत्व दोनों की ही गणना करनी थी। सो मास ऑफ अर्थ हमें लर्न करना है 6 मल्टीप्लाई 10⁻24 होता है। एंड मास ऑफ और जो घनत्व जो होता है पृथ्वी का घनत्व की गणना करेंगे तो घनत्व की गणना करने के बाद हमें प्राप्त हुआ ρ = 5.5 मल्टीप्लाई 10⁻³ kg/m³। थैंक यू।